सीधे फोकस करेंगे माइंडट्री पर। नंबर्स आए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स हैं दिस टाइम अराउंड। और क्विकली मैं बता दूं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 5.5% हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। Attrition rate at 24.5%, sixth consecutive quarter of more than 5% revenue growth in constant currency. Highest ever order book देखी है कंपनी ने of 57 crore if you talk about in terms of dollars. All time high cash investments at 50 crore dollars. चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर विनीत तेरेदेसाई, ही इज द सीएफओ एट माइंडट्री। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स आए हैं सर। जैसा मैंने कहा 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ मोर देन 5% रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी। क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू, और ग्रोथ आउटलुक क्या रहेगा सर फॉर द रेस्ट ऑफ FY23? धन्यवाद। सबसे पहले आपको मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है वो अभी भी बरकरार है। काफ़ी हमारी जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स होने के बावजूद भी हमने हमारी पाइपलाइन जो है वो अभी भी स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिकन रीजन डिस्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है इस बार। एशिया पैसिफिक में हमने अच्छी तरह से ग्रोथ देखी है। हमारी ट्रैवल वर्टिकल काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर जो हमारा सबसे छोटा वर्टिकल है और सबसे यंग वर्टिकल है, उसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। टेक वर्टिकल भी हमारे उसमें टॉप कस्टमर ने अच्छी ग्रोथ दी है। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी अकाउंट माइनिंग स्ट्रेटेजी, हमारा फोकस्ड एग्जीक्यूशन और उसके वजह से ये नतीजे हम डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो एक तरह से ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ यहाँ हमने देखी अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स जो आपने बताया सर। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने देखी है, जबकि बिगर आईटी कंपनीज ने काफी मार्जिन्स पर हिट देखा है, आपके लिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट इट हैज नॉट फॉर यू, इट हैज नॉट बीन रिवर्स ऑन द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। क्या वजह रही सर कि मार्जिन्स इस तरह से आपने देखे, और क्या ये सस्टेनेबल होंगे आगे? देखिए, मार्जिन्स पे तो हमने हमारी कॉस्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो हम काफी डिसिप्लिन से और काफी इंटेंस डिसिप्लिन से मैनेज करते हैं कि कहीं भी लीकेज, कहीं भी वेस्टेज जितना कम कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमने फ्रेशर्स अडॉप्ट करना चालू कर दिया है पिछले साल से, और हमारे पिरामिड बैलेंसिंग पे उसका जो इम्पैक्ट आने लगा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमें हमारी कॉस्ट बेस एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करने में मदद कर रहा है। और ऑफशोरिंग, आप जैसे कि पैंडेमिक होने के बाद ऑफशोरिंग जो हाईएस्ट लेवल पे था वो भी अभी भी वही बरकरार है। हमें अभी कहीं कस्टमर से प्रेशर्स नहीं आ रहे कि आप आपके लोगों को वापस ऑन साइट भेज दीजिए। तो ये सब फैक्टर्स पुट टुगेदर, और इस क्वार्टर में फॉरेक्स आल्सो एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसकी वजह से एक थोड़ा सा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया था यूरो और जीबीपी डिप्रिशिएट होने की वजह से, मगर रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कॉस्ट बेस पे आया। तो ये सब फैक्टर्स जो पुट टुगेदर है उसके वजह से हमारे मार्जिन्स वैसे ही रहे हैं। और हमारा एंड्योर और जो आउटलुक है कि 20% मार्जिन रेंज, इबिटा मार्जिन रेंज सस्टेन करे, तो वो अभी भी हमें लगता है कि हम मेंटेन कर सकेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। और उसके लिए टाइटर कॉस्ट डिसिप्लिन और अकाउंट माइनिंग जो हमारी एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रही है, वो हम कंटिन्यू रहेंगे। ओके, श्योर। सो सस्टेन कर पाएंगे मार्जिन जैसा आप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स कॉस्ट मेजर्स की वजह से मार्जिन्स पर यहाँ पर आपने देखा है ठीक ठाक प्रदर्शन। सर ऑर्डर बुक पर मैं आना चाहूंगी। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक, कैसे समझे इसको? डील पाइपलाइन कैसी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स? कौन से वर्टिकल्स में सबसे ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है सर? जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवल वर्टिकल एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। हमने एक काफी एयरलाइंस ये क्वार्टर में जुड़ी है। एक नॉर्थ अमेरिकन में एयरलाइंस में हमने अच्छी डील मैनेज की है। एक एशिया पैसिफिक में एक हमने नए एयरलाइंस के साथ अकाउंट खोला है। तो ये सब मिला के ट्रैवल वर्टिकल एक हमारे लिए अभी
काफी ऑप्टिमिस्टिक सेक्टर है। बैंकिंग फाइनेंशियल में भी हमने काफी नए अकाउंट्स खोले यूरोपियन बैंक्स में, तो वो अर्ली स्टेजेस में है मगर उससे आउटलुक अच्छा मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका में इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करना चालू कर दिया, वो अभी रैंप अप हो रहे हैं। तो ये दो सेक्टर्स पे तो हम काफी बुलिश हैं। टेक सेक्टर में भी दो थोड़ा सा स्ट्रेस है, मगर अभी भी कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स में कटौती नहीं हुई है, तो वहां भी हमारा पाइपलाइन और जो ऑर्डर बुक है वहां भी हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी। एक रिटेल ही ऐसा एक सेक्टर है जहां थोड़ा सा स्ट्रेस है, मगर एंड वो थोड़े से चाइना के लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुई है, या रशियन मार्केट्स वैनिश हुए हैं कुछ कस्टमर्स के लिए, तो उसके वजह से थोड़े से डीले है प्रोग्राम्स। मगर कटौती अभी हमने किसी से सुनी नहीं कि वो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स उनके बंद कर रहे हैं। तो ओके रिटेल सेक्टर एक दो क्वार्टर्स थोड़ा सा फ्लैटिश रह सकता है, मगर बाकी सेक्टर्स अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा सकते हैं, और हमें ओके कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ अच्छी आएगी FY23 में भी। ओके फेयर इनफ। सो डिटेल को छोड़ के बाकी सेक्टर्स में या वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। सर ज्योग्राफी की आप बात कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका जैसे आप बता रहे थे अच्छा रेजिलियंस दिखाया है डिस्पाइट राइजिंग इन्फ्लेशन डेटा। यूरोपियन रीजन में सर डाउन ट्रेंड दिखा है। कैसे देखते हैं आगे विद ऑब्वियसली द प्रेशर्स जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उसकी वजह से कैसे रहेंगे ये दोनों रीजन्स की तरफ आउटलुक? यूरोपियन रीजन में एक तो काफी हद तक एक इम्पैक्ट फॉरेक्स की वजह से भी आया हुआ है। GBP और यूरो, ये दोनों करेंसीज डॉलर के मुकाबले वीक हो गई थी, तो उसका इम्पैक्ट हमें रेवेन्यू पे आया। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि काफी हमारे क्लाइंट्स जो रिटेल सेक्टर में हैं, उसका इम्पैक्ट भी यूरोपियन रीजन में आया है। मगर उसमें भी कुछ ज्योग्राफीज ऐसी है, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्डिक्स रीजन, जहां अच्छे डील्स उभर कर आ रहे हैं, और हमें कॉन्फिडेंस है कि मे बी एक क्वार्टर के बाद ये यूरोप विल अगेन स्टार्ट शोइंग ग्रोथ फॉर अस। एशिया पैसिफिक में भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हमारी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। वी हैव एंटर्ड सम एशियन रीजन्स आल्सो। इंडिया में हमें कुछ अच्छी इंक्वायरीज आ रहे हैं, तो ओवरऑल एशिया पैसिफिक कैन बी आल्सो अनदर गुड रीजन फॉर अस टू ग्रो। ओके, एशिया पैक एक अच्छा रीजन है जो आप देख रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। एट्रिशन सर, ऑफ कोर्स द लेवल्स आर राइजिंग अक्रॉस ऑल आईटी कंपनीज, हमने सबसे बात की, देख रहे हैं वो अभी राइजिंग ट्रेंड पर ही है। आपकी कंपनी में भी हमने देखा। क्या आपको लगता है ये अब फाइनली पीक हो रहा है, और इस लेवल से कब कब से ये नीचे आने लगेगा? व्हाट्स योर सेंस? या एट्रिशन, जैसे कि आपने ठीक कहा कि ये इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। हमारे कंपनी में भी उसका इम्पैक्ट आया है, मगर कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर हमारा एट्रिशन इतना बुरा नहीं था। वी आर स्टिल एट बिलो 25%। और उसका एक मेजर रीजन है कि ऑलमोस्ट अभी हमारी 20%, क्लोज टू 20% पॉपुलेशन एक फ्रेशर कम्युनिटी की हो गई है, तो उसके वजह से भी जहाँ स्टिकीनेस ज्यादा रहता है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है। तो हमें अभी एट्रिशन, फॉरवर्ड लुकिंग एट्रिशन देखने जाए तो देर आर सम अर्ली ग्रीन शूट्स ऑफ इट स्टेबलाइजिंग, मगर ये एक दो क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि ऐसे ही हो रहा है। हमारी उम्मीद है कि एट्रिशन यहाँ से इमीडिएट टर्म में नीचे नहीं आएगा, मगर यहाँ से वर्सन भी नहीं होगा। सो ओके फेयर। एट्रिशन ये लेवल पे शायद स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, तो ये लेवल पर स्टेबलाइज होगा, नीचे फॉर श्योर नहीं आएगा, और यही सेंस हम बाकी कंपनी से भी ले रहे हैं सर। ऑफ कोर्स डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड क्लियरली बढ़ रही है। आपकी अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? आर यू लुकिंग टू इंक्रीज योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? देखिए, नए डील्स में तो अच्छी प्राइसिंग मिल रही है, जिसका इफेक्ट अपने हमारे मार्जिन्स पे भी देखा है। और कहीं निश स्किल्स जो है, वहां जाके हम कस्टमर्स के पास जाके एक्चुअली प्राइस इंक्रीज मिल रही है। कुछ प्लेसेस में हमें कोला का इफेक्ट भी मिल रहा है, कि जहां हमारे कस्टमर्स पहले पैंडेमिक सिचुएशन में ना हमें कोला का इफेक्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी वहां भी मिलने लगा है। तो ये सब चीजें लग रहा है कि प्राइसिंग पे कोई प्रेशर नहीं है, स्टेबल ही है, और पॉकेट्स में एक्चुअली हमें इंक्रीमेंट ही मिल रहा है, तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली हमें प्रॉफिटेबिलिटी पे मिलता है। ओके फेयर इनफ सर।
एक्विजिशन प्लान सर FY23 बहुत सारी स्मॉलर आईटी कंपनीज हैं जो स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करती है. यू थिंक इट्स अ गुड टाइम नाउ टू लुक एट इट? FY23 में कुछ एक्शन है वहां पर? जी बिल्कुल, कॉन्स्टेंटली रडार पे रहती है, मगर हमारी एक स्ट्रैटेजी कि हमें सिर्फ टॉप लाइन बढ़ाने के लिए एक्विजिशन नहीं करना है. हमें कुछ एक एडवांटेज मिलना चाहिए वो एक्विजिशन करने के बाद. आइदर टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होना चाहिए या स्किल्स का एडवांटेज मिलना चाहिए या कस्टमर कोई मिलता है या ज्योग्राफी में कोई पोजीशनिंग अच्छी होती है. तो ये सब चीजें देख के ही हम एक्विजिशन करते हैं. वैल्यूएशंस पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक नीचे आए हैं. एक्विजिशंस हमारे रडार पे बिल्कुल है, और जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी वी विल लुक एट इट. ओके, बट स्पेसिफिक एरिया सर जहां आप देखते हैं अपॉर्चुनिटी? नहीं, ऐसी स्पेसिफिक कोई नहीं है. इट्स अ जनरल ट्रेंड. मैंने जैसे कहा कि कुछ एडवांटेज, स्पेसिफिक एडवांटेज मिलना चाहिए जस्ट टॉप लाइन बढ़ाने के लिए, और नहीं करना है. क्विकली सर, आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसी दिख रही है ऑफ योर टॉप 20 क्लाइंट्स, एंड क्या आप अभी बिग डील्स पर फोकस करेंगे कि स्मॉल डील्स? नहीं, हमारे फोकस 100 क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो वो फोकस 100 क्लाइंट से ही हमारी 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है. तो वो स्ट्रेटेजी हमारी कंटिन्यू रहेगी. पाइपलाइन जैसे मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है. Unless and until the macroeconomic situations worsens from where it is, we are pretty confident कि हम अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, अच्छी FY23 को अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा के, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखा के क्लोज करेंगे. तो यही अभी उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन यहाँ से सुधरे और वर्सन ना हो. ओके, ऑल राइट. मिस्टर तेरादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स कैसे रहे और आगे किस तरीके का आउटलुक है. थैंक यू. Thank you very much.